कि क्या सच में बैकलॉग खत्म करना चाहते हो या फिर आसपास सब लोग बैकलॉग की चर्चा कर रहे हैं इसलिए मुंह उठा के आ गए कि चलो वीडियो देख लेता हूं। अब टाइम टेबल में आपको एक चीज और ऐड करनी है। लंच भी इतना होता है कि थोड़े समय में आप लंच करके अगर वहां बकैती अपने दोस्तों के साथ ना करो तो बहुत समय आपका बचता है। कम से कम तुम 4 से 5 घंटे बड़े आराम से तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 15 से 20 दिन में तुम्हारा बैकलॉग खत्म। और अगली जो चीज बताने जा रहा हूं ये कोई आपको नहीं बताएगा, सिर्फ आपके गुलशन भैया बताएंगे। वक्त की मार से गुजर रहे हो, डरो मत बाबू, तुम निखर रहे हो। आज की इस वीडियो मेरे भाई आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है मैं वो लेकर आया हूं क्या कि सर मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीत गया, सर जुलाई आ गया और अभी तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं। और सर इतना कुछ जो मैंने नहीं पढ़ा है ना, अब मुझे डर लग रहा है कि मैं सर 2026 में टॉपर कैसे बनूंगा, क्योंकि मेरे सामने सर सबसे बड़ी समस्या आ गई है बैकलॉग की। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कम समय में, हां मेरे भाई, कि 1 महीने के अंदर आप अपना सारा का सारा, वो किसी भी विषय का है, उसका बैकलॉग कैसे खत्म कर सकते हैं। तो मेरे भाई याद रखिएगा, मैं आपको कोई यहां दवा देने नहीं आया हूं कि दवा दूंगा, ले बेटा खा लो तुम्हारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। या फिर मेरे भाई मैं कोई पाउडर जादूगर लेकर नहीं आया हूं कि दूंगा लो बेटा फूंक देता हूं जा बच्चा तुम्हारा बैकलॉग खत्म। नहीं मेरे भाई, बैकलॉग बना आपकी वजह से है, तो मेरे भाई बैकलॉग खत्म भी आप ही करोगे। लेकिन आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो हर साल हजारों बच्चे फॉलो करके आपका जो एग्जाम होता है बोर्ड का उसमें अच्छे अंक लाते हैं और बैकलॉग तो 15 दिन में खत्म कर जाते हैं। तो मेरे भाई अभी अगर वीडियो में शुरू की हो देखना तो अंत तक बने रहना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो भेज देना कि बाबू अगर बैकलॉग है डोंट वरी, गुलशन भैया सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। मेरे भाई बैकलॉग है तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछूंगा और आप भी अपने दिल से पूछना कि क्या सच में बैकलॉग खत्म करना चाहते हो या फिर आसपास सब लोग बैकलॉग की चर्चा कर रहे हैं इसलिए मुंह उठा के आ गए कि चलो वीडियो देख लेता हूं। ठीक है, अगर सच में चाहते हो बैकलॉग खत्म करना, 2026 की अपनी बोर्ड परीक्षाओं में टॉपर बनना, तब तो मेरे भाई ये वीडियो तुम्हारे काम का है। और हर एक पॉइंट अगर तुम फॉलो करते हो तो गारंटी है आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारा बैकलॉग भी खत्म हो जाएगा और 2026 की परीक्षाओं में तुम बहुत बेहतर प्रदर्शन करोगे। ठीक है मेरे भाई, तो बैकलॉग से स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या कि मेरे भाई याद रखना, बैकलॉग खत्म होने के लिए आपके पास कोई अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। दिन में जो 24 घंटे हैं ना, इसी 24 घंटे का सही इस्तेमाल करके आप अपना बैकलॉग खत्म करोगे। कहां कहां आप समय बचाओगे और किन किन सब्जेक्ट में कितना समय आपको देना है, जैसे आपके 5-6 सब्जेक्ट है ना, उनमें से किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है वो सब अभी मैं आगे बताऊंगा। और सिर्फ उतना ही समय देना उन विषय पे, ठीक है, उतना दोगे बड़े आराम से चीजें आपकी हो जाएंगी। हंसते खेलते कब बैकलॉग खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो बैकलॉग खत्म करने के लिए सबसे पहले एक काम करो, अभी इस वीडियो के बाद पेन और पेपर उठाना और एक अपने दिन भर का टाइम टेबल बनाना। अब टाइम टेबल कैसा रहेगा? टाइम टेबल रहेगा कि तुम सुबह उठने से लेके स्कूल जाने, स्कूल में जो जो क्रियाकलाप करते हो, कौन सा पीरियड खाली होता है, लंच कितने देर के लिए होता है, स्कूल से आने के बाद अगर ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो उसमें कितना समय दे रहे हो, कितना समय बच रहा है, अगर ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो कितना समय दे रहे हो, कितना बच रहा है और कितने बजे सोते हो। ये टाइम टेबल बना लिया? चलो बाबू बना लिया आपने, चलो ठीक है, टाइम टेबल बन गया। अब आगे क्या करना है? अब टाइम टेबल में आपको एक चीज और ऐड करनी है। जैसे मुझे पता है इस समय दबा के एकदम सोते होगे, 6-6:30 बजे नींद खुलती होगी, 7-7:30 बजे तक स्कूल भाग जाते होगे। लेकिन अब आपको थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में 1 महीने के लिए एक चीज चेंज करना है। वो ये है बाबू कि आपको 1 महीने तक अब आपको सुबह 1 घंटे पहले उठना है। अगर 6 बजे उठते थे तो 5 बजे उठो, 6:30 बजे उठते थे 5:30 बजे उठो। ये दिन जो सुबह का 1 घंटा है ना, ये अपने लिए आप यहां से बचा लो। दूसरा, स्कूल जा रहे हो तो आपको पता है आए दिन किसी ना किसी टीचर की छुट्टी रहती है या किसी कारण से आपके स्कूल का कोई ना कोई पीरियड तो खाली रहता होगा। और लंच भी इतना होता है कि थोड़े समय में आप लंच करके अगर वहां बकैती अपने दोस्तों के साथ ना करो तो बहुत समय आपका बचता है। तो वो समय आपको क्या करना है? बचाना है। अभी और भी आगे है, अभी यहीं पे हमारा नहीं रुका है। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद
आपका एक महीने के लिए खेलना भूल जाओ, घूमना भूल जाओ और फालतू चीजों में समय देना भूल जाओ। हां, अगर ये सब नहीं भूल सकते हो तो 2026 में टॉपर बनने का जो सपना लियो ना बाबू, वो भी तुम भूल जाओ। हां, भूल जाओ, क्योंकि अगर ये चीजें एक महीने के लिए नहीं छोड़ सकते हो तो भाई कोई काम के नहीं हो। और समय याद रखना, मैं बार बार बोलता हूं मेरे भाई, आपके पास बहाने अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन आपके पास समय लिमिटेड है, जो हर क्षण आपका खत्म होता जा रहा है और 24 घंटे में ही निकाल के आपको बैकलॉग खत्म करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इन सब चीजों को जब तुम करोगे, सुबह जल्दी उठोगे, स्कूल का जो समय बचाओगे, उसके बाद मान लो स्कूल से आए, उसके बाद इधर उधर पड़ोसी किसी से बात करने लगे, घर में ही गेम वोम फोन लगा के खेल रहे हो, तो वो सारा समय अगर बचाओगे ना, तो दिन भर में कम से कम तुम 4 से 5 घंटे बड़े आराम से तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अरे सर एक्स्ट्रा कैसे? 24 + 4 28 नहीं होगा। इन्हीं 24 घंटे में जो तुम समय बर्बाद कर रहे थे, उसमें से तुम 4 से 5 घंटे बचा लिए, तो क्या सर 5 घंटे में हमारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा? अरे 100% हो जाएगा। और अगली जो चीज बताने जा रहा हूं, ये कोई आपको नहीं बताएगा, सिर्फ आपके गुलशन भैया बताएंगे। क्या मेरे भाई? जो हमारे, देखो, सबसे पहले आपको टेंशन है कि सारे सब्जेक्ट का बैकलॉग। अरे सबका बैकलॉग नहीं होता बाबू, याद रखिएगा, आपका हिंदी और इंग्लिश का बैकलॉग जैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके 2-2, 3-3 चैप्टर छूट गए हैं, कुछ मत करो, सिर्फ आपको बुक की रीडिंग करनी है। बस बुक की रीडिंग करो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लो, एक आध पीडीएफ स्कूल की किसी की नोट्स, ये आपका एक दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरा बचता है आपका एसएसटी। एसएसटी का भी सेम यही है, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी। एसएसटी में 3 सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए टेंशन में आ तो नहीं। आप एक बार रीडिंग करके तो देखो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर पढ़ के तो देखो, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको आपकी रीडिंग स्किल्स पे है। रीडिंग स्किल्स कर रहे हो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सारे 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे ही खत्म। आपका एसएसटी, आपका हिंदी और आपका इंग्लिश में बैकलॉग होता नहीं। बैकलॉग जो सच में असली में होता है ना, वो होता है बाबू क्या, आपका मैथ्स में और साइंस में, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए, थ्योरी भी चाहिए, फॉर्मूला भी चाहिए, और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो आपका ये जो 4 घंटे है ना, मैं बता रहा हूं, 2 घंटे मैथ्स में, 2 घंटे साइंस में दो, 15 से 20 दिन में तुम्हारा बैकलॉग खत्म। ज्यादा से ज्यादा 3 चैप्टर छूटा होगा, 4 चैप्टर छूटा होगा, मतलब इस 4 घंटे का इस्तेमाल करके बैकलॉग खत्म, और बाकी जो समय है जिस हिसाब से अपनी पढ़ाई कर रहे थे उसको करते रहो। अब बोलोगे सर आपके लिए बोलना तो बहुत आसान है, सर करना बहुत मुश्किल है। मेरे बाबू करने पे आ जाओ ना। दशरथ मांझी के बारे में सुना है ना, जब उसने सोच लिया था भैया पूरा पहाड़ में काट दूंगा, एक छोटा सा आदमी इतना बड़ा पहाड़ काट सकता है, तो ये तो छोटा बाबू बैकलॉग है। बैकलॉग भी क्या बोलूं, ये तो वो सब्जेक्ट है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मैथ्स में थोड़ा सा क्या होता है, लेवल बढ़ गया होगा, साइंस में लेवल बढ़ा है, बाकी सब तो सेम वही है ना। मेरे भाई मन से अगर देखो हार गए तो फिर कुछ नहीं होगा, बस आपको सोचना है और आज से ही लगना है, और कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि हां सर मैं आज से ये टाइम टेबल फॉलो करूंगा और अपना एक भी समय बर्बाद नहीं करूंगा, और अगले 15 से 20 दिन में अपना बैकलॉग खत्म करके दिखाऊंगा। और सर 2026 का जब रिजल्ट आएगा ना, आप देख लीजिएगा उस टॉपर वाली लिस्ट में मेरा नाम होगा। अगर ये वादा कर सकते हो तो मेरे भाई करो और लग जाओ। इसके बाद कोई और ना आने वाला है, ना ही कोई और आएगा। आपके लिए सिर्फ आप आओगे, और याद रखिएगा आप ही हो, क्योंकि जब रिजल्ट आपका बेहतर होगा ना, वो रिजल्ट सिर्फ आपका होगा। तो मेहनत आपको करनी है, समय आपको बजाना है, और अगले एक महीने तक सब कुछ भूल जाओ, या फिर मेरे भाई बेहतर रिजल्ट आप भूल जाओ। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और अगले एक महीना आप इनको फॉलो करके 2026 से पहले अपना बैकलॉग खत्म करोगे, और 2026 में स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन के दिखाओगे।